मेरा परिचय लो, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी कहानी क्या है। साथियों, ये कहानी इसी पटना जिले की है। जिला पटना, गांव सीतापुर। मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है। मेरा नाम अजय कुमार है। घर में मैं 4 प्राणी हूँ। मैं हूँ, मुझसे मेरा छोटा भाई है। मेरे भाई का नाम अभय कुमार है। साथियों, घर में मेरी औरत है। मेरी औरत का नाम अनीता है। साथियों, मेरे इसी घर में मेरी बड़ी भाभी, विधवा भाभी, जिसका नाम माया देवी है। साथियों, मेरे भैया थे। मेरे भैया का नाम आकाश कुमार था। एक्सीडेंट के कारण भैया की मौत हो गई थी। साथियों, तभी से मेरी भाभी मेरे घर में विधवा की जिंदगी बिता रही है। साथियों, है तो मेरी भाभी विधवा जरूर, लेकिन मेरी भाभी का कारनामा अच्छा नहीं है बाबू। आए दिन हर वक्त मेरे घर में झगड़ा तकरार मचाए रहती है। मेरा परिवार कभी सुख की रोटी नहीं खाता। साथियों, कभी सुकून की रोटी नहीं खाता। हर वक्त मेरे घर में मेरी भाभी तमाशा बनाए रखती है। साथियों, मैं समाज के डर के मारे अपने भाभी को कुछ कह नहीं पाता हूँ। मैं शिवपुर थाने में पुलिस की नौकरी करता हूँ। 15 दिन के लिए छुट्टी लिया हूँ, क्योंकि साथियों, मेरी औरत अनीता की डिलीवरी है और मेरे भाई अभय का रिजल्ट भी आने वाला है। सोच रहा हूँ, चल रहा हूँ, एक काज 2 पंथ हो जाएगा। हो सकता है इसी बीच मेरी अनीता की डिलीवरी हो जाए और मेरे भाई का रिजल्ट भी आ जाए। 15 रोज रहूंगा, उसके बाद फिर चले जाऊंगा शिवपुर। एक मेरा दोस्त है, 2 दोस्त हैं, रहमान और अनुराग। अब उनसे मिलता हूँ, अगर चलेंगे तो साथ ले जाकर मैं शिवपुर चलूंगा। अरे भैया, कोई है? अरे हम के भैया 963 होता है। ये कहत ही भाड़ा पूछ रहे हो? अरे हमार कहा कि मतलब जब के उस मुलाकात करत है उसे नमस्ते कहते हैं। हाँ, नमस्ते। और भैया और ठीक है, बढ़िया है ना? अरे हम अंडू बोकरा है क्या? साले बढ़िया अंडू की बात कर रहा है। नहीं नहीं, कहा कि मतलब हाल समाचार बढ़िया हो। ऐसे बढ़िया कहते हैं अनुराग। कहा प्लान बा? प्लान कहते हैं। चल रहा हूँ सीतापुर घर जाता 15 दिन के लिए डिपार्टमेंट से छुट्टी लिया हो। 15 दिन घर में रहेंगे, उसके बाद आएंगे। जानता है, हाँ। खुशी की बात है, मेरे भाई का रिजल्ट आने वाला है। हाँ। और दूसरी खुशी की बात, हाँ। तेरी भाभी की डिलीवरी है। हाँ। भाभी दाल भरी है। ये दाल भरी पूड़ी की बात बता रहे। अरे डिलीवरी, बच्चा पैदा होने वाला है। ये भौजी के पेट में बच्चा कहाँ से आएगा? अब हम बताओ, हम न बता भी कोड़ा बताएगी कहाँ से हो। नहीं नहीं, कहा नहीं तब हाँ। सुधरेगा नहीं। सुधर जाए तो पैसे नहीं मिले। अब सुधरेगा बेटा, बहुत जल्द सुधर जाएगा। अच्छा, चलो तैयारी करो, और आज ही अपने घर चलेंगे। ठीक है, चला आइए मेरे साथ। पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा ही नाम माया देवी है। मैं इसी गांव सीतापुर की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे 2 देवर हैं। बड़े देवर का नाम अजय है, छोटे देवर का नाम अभय है। बड़े देवर की शादी हो चुकी है। घर में देवरानी आई है, जिसका नाम अनीता है। और क्या बताऊं, घर में किसी नौकर की पता नहीं है। नौकर रहते कहाँ हैं? और भौजी का हाल बा? ठीक बा, हाल ठीक बा। लेकिन हम ही ना समझ पावत है रे, ये भाईवा मारी गाड़ा का करे आज बरे हमरे लगे। अरे बड़ा खुशी देखा है भौजी। हाँ, बहुत खुशी बना। हाँ भाई, दे बैठा देखा, आओ तब खबर ली। बैठा बैठा।
भाभी माँ के चरणों में देवर अभय का प्रणाम स्वीकार। खुशी रहा। कैसे आया देवर? भाभी माँ हाँ मेरी बात सुनो। बोला। मैं अभी अभी अपना रिजल्ट देख करके आ रहा हूँ। अच्छा मैं परीक्षा में पास हो गया भाभी। पास है कि मुझे आशीर्वाद दो, मैं सदा खुशहाल रहूं, आप सबका नाम रोशन करता रहूं। ये तो बड़ी खुशी की बात बा। बतावा हमार देवर परीक्षा पास सही के बा, इसी बड़ी खुशी और क्या चाहे। इतना रुपया पैसा लागत बा पढ़ाई में, पास हो गया, बड़ी सुंदर बात बा। 10 किलो लड्डू मंगवाई दे का? हाँ भाभी बंटवाई दे ना खुशी में ना। पहले हमारी बात सुना। तेरी खुशियों के लेके मारू क्या खुशी ले क्या तार को भी चाटी का भगावती गाड़ू हो। भाभी माँ तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ मैं। नहीं भाभी माँ, बस लिहाज यही कर रहा हूँ कि मेरे भैया इस दुनिया में जिंदा नहीं है। तो सोचा कि सबसे बड़ी घर में तुम हो, सबसे पहले तुम्हारा आशीर्वाद लूंगा, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। लेकिन मुझे क्या मालूम भाभी कि तुमको ये खुशखबरी दुख पहुंचाएगी। जरूरत ना है खुशखबरी सुना जाने ना रे आज ते नहीं करता ही। अगर आज के बाद माटी देने का खुशखबरी लेके हमारे लगे आया तो तुहार जान निकाल ले भगवान। हे भगवान, मेरी भाभी माँ के दिमाग में न जाने क्या चल रहा है। आए दिन घर में झगड़ा करती रहती, लेकिन बर्दाश्त का भी हद होता है। मेरे मझली भैया मझली भाभी आ जाएंगी, उनसे सारी बात बता दूंगा। अब कोई बात नहीं छिपाऊंगा मैं। इंतजार कर। क्या बताओ? आज मेरा देवर अबे मुझसे बोला कि भाभी माँ पहली बात तो मेरे पास
दौड़ते दौड़ते आ बड़ी खुशी में बोला कि भाभी माँ भाभी माँ भाभी माँ। अरे मैं बोली कि क्या बात है, बहुत खुश है। बोला कि भाभी माँ आज मेरे लिए चाय नाश्ता खाना समय से बना दो, इसलिए। अरे मैं बोली बताएगा कि बात क्या है। बोला कि भाभी माँ जिस दिन का हमें इंतजार था उस समय आ गया, मालिक ने चाहा अगर आपका आशीर्वाद भैया का आशीर्वाद रहा तो मैं कामयाबी जरूर पाऊंगा। अरे मैं बोली कि बात क्या, कुछ बताएगा। बोला कि भाभी माँ आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अरे मैं तो सुनते ही खुश हो गई कि मुन्ना ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं घबरा मत, मैं तेरे लिए समय से चाय नाश्ता खाना बना दूंगी और तुम चले जाना अपना रिजल्ट देखने। और वो पगला रिजल्ट देखने गया, लौट कर मुझे कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ, पेश फेल हुआ कि पास हुआ, कुछ बताया नहीं और आकर के यहाँ बैठा है। कोई बात नहीं है, मैं खुद अभय से बात करती हूँ और पूछती हूँ कि बात क्या है। अभय मुन्ना अरे ये तो रो रहा है, आखिर बात क्या है। अभय क्या बात है, अरे काहे के लिए रो रहा है। आज के पहले मैं तेरे आंख में आंसू कभी नहीं देखी, आखिर बात क्या है। अगर तू नहीं बताएगा तो मेरी बात सुन, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सुन मेरी बात साफ साफ बताना। साफ साफ बता बात क्या है, आखिर काहे लिए रो रहा है। ये आगे हमारे यादव पान भंडार, यादव पान भंडार जो कि चाय भी और पान की दुकान भी आप लेकर आए हैं। आपसे इनको देखते हुए 11 रुपए पुरस्कार दिए हुए बड़े भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना बोल क्या बात है। भाभी माँ हाँ मेरी बात सुनो भाभी, मैं बता रहा हूँ। बोल मुन्ना बोल, मैं सुन रही हूँ। बात तो बता लो, कोई बात छुपाना नहीं। मारी ओरों से मुझको
भाभी माँ, हाँ, मैं अपना रिजल्ट देख करके आया तो मैं अपने दिल में सोचा कि सबसे बड़ी मेरी बड़ी भाभी माँ है घर में, सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी भाभी को सुनाऊंगा। हाँ, जानती हो भाभी, जब बड़ी भाभी माँ के पास आया, उन्हें ये खुशखबरी मैं सुनाया तो जानती हो अरे कौन सी खुशखबरी? भाभी माँ, हाँ, मैं अपना रिजल्ट देख करके आया, तो क्या हुआ? मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ। अरे मुन्ना, अरे इतनी बड़ी खुशखबरी तू बताने में इतना समय लगा दिया। अरे पगला, मैं तेरे खातिर भगवान भोलेनाथ से माँ शेरा वाली से रात दिन विनती प्रार्थना आराधना करते चली आई कि हे भगवान, जैसे मेरा देवर पढ़ाई कर रहा है, रात दिन एक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक न एक दिन उसकी मनोकामना जरूर पूरी कर देना। आज भगवान मेरी विनती में ध्यान दिए और तू पढ़ लिख कर पास हो गया। भाभी माँ, हाँ, जब ये खुशखबरी मैं बड़ी भाभी माँ को सुनाया तो बड़ी भाभी मुझे आशीर्वाद देने के बजाय मेरे बदन पे कोड़े चलाई। भाभी माँ, मैं सच बता रहा हूँ। ये तू क्या कह रहा है मुन्ना? अरे तेरे इतने अच्छे संस्कार, तेरा इतना अच्छा स्वभाव कि तूने अपने दिल दिमाग में सोच लिया कि घर में सबसे बड़ी सबसे सयानी दीदी है और तूने आशीर्वाद लेने गया तो आशीर्वाद नहीं दी और नहीं सुनने के बाद खुश हुई, तुझको मारने लगी। अरे वाह रे दीदी वाह। अरे मैं भी भाभी हूँ, तुम भी भाभी हो। अरे हम लोग तो बड़ी भाग्यशाली हो। हम लोग को तो सोचना चाहिए कि अभय कैसे देवर भगवान दे दिए। सभी देवर अपनी भाभी को भाभी कहते हैं, लेकिन मेरा देवर हम लोगों को भाभी माँ कहता है। अरे तुझे नहीं आशीर्वाद देना था मत देती, लेकिन मारने की क्या जरूरत थी? मुन्ना, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। तो सिर्फ तुम्हारे भैया से कोई बात की शिकायत करती हूँ, बताती हूँ तो कहते हैं कि जाने दो अनीता, जाने दो। अरे भैया नहीं है दुनिया में, भाभी अकेली है। अगर हम लोग बोलेंगे तो गांव देश के लोग यही कहेंगे कि उसको देख कर इन लोगों को जलन होती है। लेकिन मुन्ना अब नहीं, बहुत बर्दाश्त हो गया। अगर आज तेरे भैया आ रहे हैं, आज छुट्टी लेकर वो घर आ रहे हैं, आएंगे तो सारी बातें अपने भैया से बताना और मैं भी बताऊंगी ये हरामजादी का अत्याचार इस घर में बढ़ता चला जा रहा है। तू बैठ।